Hi Arise, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of December. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see. ये आपके लिए मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रिडिक्शंस है दिसंबर के मंथ के लिए। आपकी एनर्जीज़ क्या होंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या होंगी और आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज़ क्या होंगी, देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर कि आपको रीडिंग पसंद आए आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर कि आप पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं फ्री में तो पोस्ट चैनल पे एक मौजूद है कम्युनिटी सेक्शन में, आप लास्ट में चेक कर लीजिएगा और उस पोस्ट पर भी आप कमेंट कर दीजिएगा। एंड आपने अपनी डिटेल्स जो हैं व्हाट्सएप कर देनी है। व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपने करना ये है कि चैनल को सोशल मीडिया के कोई 3 प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर दीजिएगा, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो। शेयर करके आपने स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, व्हाट्सएप कर देने हैं और साथ में अपना नेम एंड डेट ऑफ बर्थ और सवाल भी सेंड कर देना है। तो अभी देख लेते हैं दिसंबर का मंथ आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। योर एनर्जीज 4 ऑफ वॉन्ड्स, दैट्स ग्रेट। टेम्परेंस का कार्ड है, 6 ऑफ यहाँ पे वॉन्ड्स है, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं आपकी साइड से। एंड योर पार्टनर साइड नाइट ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है स्टार का कार्ड आ चुका है हमारे पास। ये बहुत ही अच्छी यहाँ पे खबर है, गुड न्यूज़ है, लेकिन साथ ही साथ 3 ऑफ कप्स भी है। जो एंजल की गाइडेंस है वो आपको थोड़ी सी जो है समझने की ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी दिसंबर के मंथ के लिए। एस ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स का कार्ड है। न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्टिंग, न्यू प्रपोजल्स यहाँ पे आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये प्रपोजल्स आपको भी मिल सकते हैं, आपके पार्टनर वाली साइड पे भी आ सकते हैं। कोई न्यू लव स्टार्ट हो सकता है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी एनर्जीज़ की। 4 ऑफ वॉन्ड्स है एंड टेम्परेंस का कार्ड है। सबसे पहले बात यहाँ पे हम इस बारे में करेंगे, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपकी जो इमोशंस है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे अपने पार्टनर के लिए दिसंबर के मंथ में। आप अपनी तरफ से कमिटमेंट करना चाहते हैं, कमिटमेंट फोबिया होगा। आप उनके साथ जो है लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट के लिए उन्हें बोलेंगे कि आप लाइफ टाइम उनके साथ रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ का हर मोमेंट उनके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उनके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, हमेशा के लिए उन्हें अपनी फैमिली में शामिल करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए अभी देखा जाए तो इतना परफेक्ट टाइम नहीं है। आपकी साइड से तो ऐसी एनर्जीज़ हैं, लेकिन जो आपके पार्टनर वाली साइड से एनर्जीज़ हैं उनको हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज सामने आने वाले हैं और कुछ उनके फैमिली के मैटर्स होंगे जिसकी वजह से वो कुछ डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं दिसंबर के मंथ में। अगर बात करें उनकी एनर्जीज़ की, उनके इमोशंस की, उनकी फीलिंग्स की, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। ये पर्सन आपको दिल से प्यार करता है, दिल से आपके साथ लॉयल है। एक बात उन लोगों के लिए जो अपने पार्टनर से डी अटैच हैं, अगर आप अपने पार्टनर से डी अटैच हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, नो कम्युनिकेशन है, तो रिकन्सिलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे दिसंबर के मंथ में। आपके पार्टनर आपके पास वापस आने का सोच रहे हैं। यहाँ पे द स्टार का कार्ड मौजूद है। रिकन्सिलेशन, रीयूनियन हो सकती है आपके पार्टनर के साथ। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये नहीं कि जैसे दिसंबर का मंथ स्टार्ट होगा वैसे ही वो आपको टेक्स्ट कर देंगे, आपको कॉल कर देंगे। उनकी लाइफ में जिस तरह से इश्यूज नज़र आ रहे हैं उनकी हेल्थ को लेकर के, उनके घर का कुछ माहौल नेगेटिव है जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, या फिर जो भी उनकी सेहत के मसले मसाइल हैं, कुछ पैसों से रिलेटेड भी मसले हैं, वो अपने करियर वाली साइड पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं दिसंबर के मंथ में। उस पर्सन को लगता है जो उसने अपना करियर चूज़ कर रखा है वो इतना भी इजी आगे जा कर के नहीं होने वाला। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स फेस करने हैं, परेशानियां हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो कि आपके साथ डिस्कस करनी है दिसंबर के मंथ में, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा। अगर के आपकी साइड से कोई भी छोटी मोटी नाराज़गी है रिलेशनशिप में, कोई भी बात है जिसकी वजह से रिलेशनशिप उलझ रहा है, बातें आप दोनों में जो है इस लिमिट तक जा रही हैं कि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बन जाती है, अपनी तरफ से एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखिएगा। घर का माहौल हो, चाहे आपके पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन हो, चाहे वो आपके करियर वाली साइड हो, आपकी एनर्जीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए। जिन लोगों के साथ भी आप चलें, आप दिल से चलें। आपके दिल में ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा ठीक
ठीक है, मैंने अपनी मर्ज़ी कर ली है, मैं उस लेवल पे पहुंच चुका हूं जहां पे मैं पहुंचना चाहता था, मुझे लाइफ में जो भी चाहिए था मुझे मिल चुका है, अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। अगर इस तरह की एनर्जीज होंगी तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में शामिल हो सकती है। ये जो मैंने आपको बताया है न्यू लव जो कि स्टार्ट हो सकता है, ये आपके पार्टनर वाली साइड से हो सकता है, उनके लिए उनकी लाइफ में या फिर आपको भी कोई ना कोई न्यू प्रपोजल मिल सकता है, क्योंकि टू पीपल ऑन दी सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस। ये पर्सन जिस तरह आपको लाइक कर रहा होगा, आपकी भी इसके लिए सेम ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं। ये उस सूरत में है जब आप अपने जो मौजूदा आपका रिलेशनशिप है, जो भी कंटिन्यू रिलेशनशिप है, आप उसमें खुश नहीं हो, आपको ऐसा लगता है कि जैसे वो इंसान आपकी बातों को समझने की कोशिश नहीं करता। क्योंकि यहाँ पे देखें, जो दिसंबर के मंथ के लिए आपकी एनर्जीज हैं बहुत पॉजिटिव हैं। आप कमिटमेंट चाहते हो, शादी का प्रपोजल चाहते हो, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हो, अपना घर लेना चाहते हो, घर बनाना चाहते हो, अपनी फैमिली को बनाना चाहते हो, लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाना चाहते हो। तो जिस तरह की आपकी एनर्जीज है, उस लेवल की एनर्जीज आपके पार्टनर की नहीं है दिसंबर के मंथ में, चाहे वो आपका कंटिन्यू रिलेशनशिप है या फिर आप अभी ब्रेकअप की सिचुएशन में हैं, यानी कि नो कॉन्टैक्ट में है, नो कम्युनिकेशन है। उस सूरत में भी ऐसा हो सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ना झगड़ना, फाइट करना और नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बना लेना, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में लेकर के आ सकता है। जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आएगी उनका ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो, कैंसर या पाइसिस हो सकता है। कोई न्यू लव स्टार्ट हो सकता है। ये उन लोगों के लिए तो अच्छा है जो कि सिंगल हैं, किसी रिलेशनशिप में नहीं है। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। न्यू लव की ऑफर आने वाली है, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है। ये पर्सन आपकी लाइफ में शामिल होकर के ही रहेगा। चाहे आप कह दें मुझे नहीं चाहिए, मैंने कोई भी ताल्लुक़ नहीं बनाना, मुझे रिश्ता नहीं चाहिए किसी के साथ, तब भी ये पर्सन शामिल होकर के रहेगा, क्योंकि ये एंजल ब्लेसिंग्स लव है। ऊपर वाले की मर्ज़ी से आपकी लाइफ में आएगा। आप जितना मर्ज़ी कह लें नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, तब भी ये आकर के ही रहेगा। लेकिन एक बात यहाँ पे कंफर्म और क्लियर है कि ये पर्सन आपको लाइफ के हर पॉइंट पे सपोर्ट करेगा, आपकी हेल्प करेगा, आपको आगे लेकर के जाना चाहेगा, आपकी ख्वाहिशात की बहुत ज़्यादा कदर करेगा, दिल से आपके साथ चलेगा। ये नहीं कि कोई फेक लव हो जैसे कि आजकल के लव होते हैं 2 दिन का, 4 दिन का, उसके बाद दोनों पर्सन अपने अपने रास्ते। यहाँ ऐसा नहीं है। ये ट्रू लव है, ट्रू रिलेशनशिप है जो कि ऊपर वाले की मर्ज़ी से आ रहा है आपकी लाइफ में। दिल खोल करके इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। अगर कि आप किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि वो पर्सन धोखा दे करके चला जाएगा या अपने मकसद के लिए, अपने मतलब की हद तक आपके साथ चलना चाहता है, तो ऐसा नहीं है। ऐसी चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं सोचनी। अच्छी एनर्जीज़ हैं उन लोगों के लिए भी गुड न्यूज़ है जो कि नो कॉन्टैक्ट में है, नो कम्युनिकेशन में है। रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं आपके पार्टनर वाली साइड से। वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, वापस आपको अपनी लाइफ में शामिल करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को एक और मौका देना चाहते हैं। और अगर कि कंटिन्यू रिलेशनशिप है देन थोड़ा सा संभल करके चलने की ज़रूरत है। किसी भी छोटी गलती की वजह से भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में आ सकती है। कोई ऐसा पर्सन शामिल हो सकता है जो कि आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर देगा। तो इस बात को अपने माइंड में रखिएगा, बहुत ही सोच समझ के अपने स्टेप्स लीजिएगा। अपने पार्टनर के साथ नरमी से चलें, उनके बिहेवियर को समझने की कोशिश करें। वो पर्सन थोड़ा सा करियर वाली साइड से भी परेशान है और दूसरा उसके घर के भी कुछ परेशानियां हैं। माहौल इस तरह का है कि वो डिप्रेशन में है या बहुत बुरी तरह से स्ट्रेस में है। तो आपकी हेल्प की उन्हें ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। सपोर्ट कीजिएगा अपने पार्टनर को, तभी कोई भी रिलेशनशिप बहुत दूर तक जा सकता है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें, रीडिंग लेना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अभी के टाइम में दिसंबर के मंथ में फ्री पर्सनल टैरो रीडिंग्स अपलोड होती रहेंगी हर वीक चैनल पे। लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। और अगर आप भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं फ्री में, देन आपने इस चैनल को, इस वीडियो को सोशल मीडिया के 3 प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर देना है और उसके स्क्रीनशॉट्स आपने व्हाट्सएप पे सेंड कर देने हैं। व्हाट्सएप पे साथ में अपना नेम भी एंड डेट ऑफ बर्थ भी शेयर कर दीजिएगा। जो सवाल है वो क्लियरली आपने वहाँ पे सेंड कर देना है। ये ना हो कि आप
एक लाइन में बोल दें, आपने पूरी डिटेल में अपना सवाल सेंड करना है ताकि जब आपकी रीडिंग हो तो कोई भी कन्फ्यूज़न वहाँ पे बाकी ना रहे। और अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।